पहलगाम वाक़े के बाद भारत का इश्तियाल अंगेज़ रवैया, पाकिस्तान को तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का खैर मकदम करेंगे। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश की मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने भारी जानी नुकसान बर्दाश्त किया। भारत में मुसलमानों पर हमले, OIC का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को मकबूजा कश्मीर तक रसाई देने का मुतालबा। आज़ाद इंसानी हुकूक कमीशन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद मुसलमान निशाना बन रहे हैं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की भी अपील। भारत ने पाकिस्तान की तरफ मुंह किया तो उसका गुरूर खाक में मिला देंगे। मैदान जंग में शिकस्त देखकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर उतर आया है। पहलगाम ड्रामा रचाकर भारत की आलमी सतह पर दहशतगर्दी खुलकर सामने आ गई, मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू, दो टोक पैगाम दिया। कहा, मोदी के जंगी जुनून को दुनिया में कहीं से भी हिमायत नहीं मिली। नवाज शरीफ बोले, दोस्त ममालिक ने मुश्किल वक्त में खुलकर पाकिस्तान की हिमायत करके दोस्ती का हक अदा कर दिया, जो पाकिस्तान की खित्ते में अहमियत को उजागर करता है। भारत के जंगी जुनून के बाद खित्ते की सूरत हाल कशीदा। हुकूमत और पाक फौज का सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और DG ISPR तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मुज़म्मिरात के हवाले से शुरा को ब्रीफ किया जाएगा। अफ़वाज, दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। वाघा बॉर्डर पर नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। जीवे जीवे पाकिस्तान के भी नारे। वाघा बॉर्डर पर परेड और परचम उतारने की तकरीब। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। उलमा कराम ने खुसूसी पैगाम में कहा कि पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। उलमा कराम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना हैं। पहलगाम हमले पर भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाज़ें उठने लगी। पहलगाम में भारतीय शहरियों के खून की होली खेली गई। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ख्वाब गफलत में सोई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी सवालात उठा दिए। कहा, पहलगाम में सयाहों की जानें खतरे में डाली। सिक्योरिटी का बड़ा वाक़या कई सवालिया निशान खड़े करता है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और BJP के ड्रामे का पोल खोल दिया। 1500 से जायद बेगुनाह अफराद बगैर सबूत के हिरासत में। हज़ारों मकानात बगैर तहकीकात के मुनहदिम कर दिए गए। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाने का मिशन। नायब वजीर आजम इसहाक डार के दीगर ममालिक से राब्ते। मलेशियन वजीर खारजा दातू सीरी मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और पेशरफ से आगाह किया। वजीर खारजा का मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान के आज़म का यादा। मलेशिया के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। भारत कशीदगी को बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। रूस का भारत पर दबाव। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हममंसब जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। कहा, शिमला मुआहिदा और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों ममालिक को सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मॉस्को अमन का हामी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पाक भारत कशीदगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम से इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। अब्बास इराक़ची का रवां हफ्ते भारत का दौरा भी शेड्यूल। ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक। हुकूमत का एक और बड़ा एक्शन। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद। पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। मोदी की लाशों की सियासत दुनिया के सामने बेनकाब। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर बिहार के अवाम से वोट मांगा। टीवी शो में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीब का क्लिप चला दिया। BJP की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करने में नाकाम। आए बाएं शाएं। मोदी जवाब दो। पहलगाम वाक़े पर भारतीय अवाम के सवालात जोर पकड़ गए। पहलगाम वाक़या हुआ तो मोदी सऊदी अरब का दौरा मंसूख करके बिहार क्यों गए? पहलगाम जाना चाहिए था ना। जब किसी के घर हादसा हो जाए तो उसके घर जाना चाहिए या कहीं और।
इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों पर तशद्दुद और इंतशार बढ़ने लगा। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। भारतीय शहरी शाहिला नगी ने आवाज उठाई, दुकानों को बचाने की कोशिश। कहती है पहलगाम में जो हुआ उसे इंतहा पसंद हिंदू हथियार बनाकर दंगा फसाद कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है उसको तो चाहिए कि मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और जो जितने भी आलमी फोरम है उसके ऊपर जाके इन इश्यूज को उठाए कि इंडिया क्या कर रहा है। मुल्क की सालमियत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात सियासी हालात, सिक्योरिटी उमूर और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में तज्ज़ियाकारों के बेलाग तबसरे, माहिराना राय, दुश्मन की कई साजिशों का पर्दा चाक, इलाकाई अमन को नफरत की आग में धकेलना, अमन की उम्मीदों का खून, मोदी की खतरनाक चालें खित्ते को जंग की दहलीज पर ले आएंगी। कराची वाले हो जाएं तैयार, बारिश होगी लगातार। महकमा मौसमियात ने गर्मी से परेशान कराची वालों के लिए अच्छी खबर सुना दी। शहर कायद में कल से बादलों के बरसने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। इस्लामाबाद में भी बारिश की एंट्री, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। घोटकी, मीरपुर, माथेर, टंडे मोहम्मद खान समेत दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। हैदराबाद में आंधी और मिट्टी के तूफान के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम। प्रीटाबाद में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहका, 8 अफराद जख्मी। छठा में तेज हवाओं के बायस दरख्त उखड़ गए। बहावलपुर में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जान बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। लकी मरवत और मूसा खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। एक तरफ राइट्स राइजिंग, दूसरी तरफ काबीना अरकान की तनख्वाहों में इजाफा। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% से ज़ायद इजाफा कर दिया गया। वज़रा की तनख्वाहें 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गईं। इतलाक 1 जनवरी 2025 से किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला का पुरतपाक इस्तकबाल। खालिद बिन बिलाल बिन सऊद से मुलाकात, कहा ओमान के साथ मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला की ओमान के दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने CDA ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ज़मीन और तामीर शुदा जायदाद पर अलग अलग अवार्ड जारी होंगे। मुतासरा अफराद को ज़मीन, नकदी या दीगर शक्लों में मुआवजा मिलेगा। ज़ेर इल्तिवा बहाली के केसेस मौजूदा पॉलिसी के तहत निपटाए जाएंगे। अहम पॉलिसीज़ का निफाज फौरी तौर पर होगा। अपनी जानों की परवाह किए बगैर दूसरों की जान और माल बचाने वाले फायर फाइटर्स को GTV न्यूज़ का सलाम। दुनिया भर में फायर फाइटर्स का दिन आज मनाया जा रहा है। ये वो गुमनाम हीरोज़ हैं जो अपनी जानें खतरे में डालकर दूसरों को बचाने के लिए पेश रहते हैं। HBL पाकिस्तान सुपर लीग में आज रिवायती हरीफ टीमें टकराएंगी। कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। दोनों टीमों को अगले मरहले तक बासानी रसाई के लिए मैच में कामयाबी दरकार। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लेडिएटर्स पहले और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर विराजमान। लाहौर कलंदर तीसरी, कराची किंग चौथी पोजीशन पर। और पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद काश्मीरी का आज यौम पैदाइश। सैकड़ों TV और स्टेज ड्रामों समेत फिल्मों में भी काम किया। 1988 में रिलीज होने वाली फिल्म बाज़ार हुस्न पर बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार के लिए निगार अवार्ड से नवाजा गया।